दर्शन धर्म धर्मेश जनवृंद तथा धर्मशीला भक्तिमती माता देवियों, अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं और सभी इसमें लाभ है। बिना लाभ का हम लोग कोई भी आयोजन नहीं कर सकते हैं। हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार का जो कुछ भी आयोजन हम लोग करते हैं तो उसे जो लाभ होता है वह लाभ नहीं रह जाता है, और सत्संग से जो लाभ होता है उस लाभ को हम लोग वहाँ भी भोगते हैं और जाने की समय लेते भी जाते हैं। और इतना ही नहीं, बिना सत्संग का जो सांसारिक लाभ आप भोगिएगा वो अशांत होकर के भोगिएगा। जिनके पास संतों का ज्ञान नहीं है तो संसार का जो लाभ है, संसार का लाभ क्या है? धन संपत्ति, बेटा पोता नाती स्त्री जितने भी हैं, रुपया पैसा जो जमा करते हैं बैंक में, जमीन जायदाद जो खरीदते हैं, माल मकान जो बनाते हैं, यही संसार का लाभ है। इस लाभ को हम हो गए अशांत होकर के बिना संतों का ज्ञान किए। जिनके पास संतों का ज्ञान नहीं है वो इस लाभ को अशांत होकर भोगेगा, शांति से नहीं भोगेगा। और जिनके पास संतों का ज्ञान है इस संसार के लाभ को शांति से भोगेंगे। और हमने जो सत्संग से कुछ हासिल किया है उस लाभ को, उस संस्कार को, सत्संग के संस्कार को हम जाने के समय स्थूल शरीर तो नहीं रह जाता है, लेकिन वह संस्कार सूक्ष्म शरीर के साथ लग जाता है और उसके अनुकूल फिर हमारा जन्म होता है। फिर हम चौथा शरीर धारण करते हैं। यदि कहीं इस मानव शरीर में रहते हुए हम परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा का दर्शन कब होगा? जब तक हम लोग साधना के द्वारा इस जीव के ऊपर जो चार जड़ शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकार, ये चारों जड़ शरीर को जब तक साधना के द्वारा पार नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, है ना? कैवलों के पार जाना ही पड़ेगा तब परमात्मा का दर्शन होगा। यदि इस जन्म में दर्शन हो गया तो फिर हम लोगों को जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर हम जन्म नहीं लेंगे, है ना? हमारा काम तमाम हो गया, फिर हम 84 लाख प्रकार की जोड़ी में तो भोगने के लिए नहीं आ रहे। लेकिन सत्संग का लाभ ऐसा है जो हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि यदि कहीं सत्संग करते करते ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, प्राण छूट गया तो कहाँ वो बेकार नहीं गया। हाँ जी, सत्संग करते करते हमारी भक्ति नहीं लगे, आयु समाप्त हो गई, प्राण निकल गया। भक्ति पूरी होगी तब तो मोक्ष लाभ होगा। भक्ति की 9 सीढ़ी है, 9 सीढ़ी को जो हम साधना के द्वारा जब तक पार नहीं करेंगे तब तक हमको मोक्ष लाभ नहीं होगा। यदि कभी 9 सीढ़ी को पार करने करते करते समय समाप्त हो गया, क्योंकि आयु जो है तो निश्चित है, आयु निश्चित है, माता के गर्भ में ही कभी रात विधि लिखे ले जा रहा, आयु निश्चित है। हमारे सूत्रकार ने कहा आयु कवि विषम से विद्या पंच जानवी सुनती गर्भ से गिरना, आयु भोग विद्या धन और मृत्यु, इन 5 की रचना गर्भ अपनी शरीर में हुआ है। जब हम लोग माता के गर्भ में थे उसी समय ये 5 चीज की रचना हो गई है। हमारी कितनी आयु है, कितना भोग होना होगा, कितना धन होगा, कितनी विद्या होगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये 5 की रचना गर्भ असली शरीर में होगा, कर्मानुसार होगा। जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है उस कर्म के अनुकूल हमारा वैसे घर में, वैसे माता के कोख में, वैसे चाहे गरीब भिखारी के घर में हो कि राजा के घर में हो,
है ना, हमारे कर्मानुसार हमारा जन्म होता है, जिस तरह का हमने कर्म किया है तो यह हमारा निश्चित किया हुआ है, उससे खारिज हम जा नहीं सकते हैं, उससे खारिज हम जा नहीं सकते। तो भ्रम है, लोग कहते हैं कि हमने कम पैसा लगाया, पैसा नहीं लगा तब तो हमारा बेटा नहीं बचता, हमारे पिता नहीं बचते, हमारा भाई नहीं बचता, पैसा लगाया इसलिए बच गया, ये भ्रम है। अरे पैसा जाना था, अब बीमारी की आयु नहीं थी, पैसा जाना था, कहाँ है? तो पैसा जाने का मतलब हुआ धन घटना। हमारे कविदार कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटी शरीर, पाप से लक्ष्मी घटी करके दास करे। पाप से लक्ष्मी घटती है, किसने का बेटा भी गया और धन भी गया, जितना रुपया था बैंक में ऊपर खर्चा कर दिया, 10 लाख रुपया चला गया लेकिन बेटा नहीं बचा। इसका मतलब है कुछ जन का पाप था, जो धन भी गया और बेटा रख गया। और जिसका मान लीजिए कि उतना पाप नहीं है तो कितने को देखते हैं, कहते कि डॉक्टर के पास जाने का अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं दिया कि हम डॉक्टर के पास जाके पीछे प्रकार माथा में चक्कर दिया ही नहीं गया समाज, क्योंकि उसके बैंक का रुपया बचना था, वो चला गया, हानि नहीं थी उसमें। इतनी की बहुत सारे पाप होते हैं तो कुछ नहीं गया, अब रुपया भी गया। कितने का होता है रुपया चला गया कि वो बच जाता है, बच जाता है क्यों? धर्म है, उसकी आयु अभी बची हुई है। राधा नारी साया मारना सत्य को, जिनको रखने वाले परमात्मा तो मान हो सकता है, क्योंकि उसकी आयु है नहीं, क्योंकि आयु निश्चित है, भोग निश्चित है। तो देखो बेटा को पढ़ाया लिखाया, नौकरी पकड़ लिया बड़ा जतन से, और वह पहुंच कर गीला जाता है कि अब क्या बात है, हमारा बेटा कलेक्टर बन गया, अब हमको क्या दिक्कत है, क्या कमी है। उसकी बोली बाली व्यवहार एकदम टेढ़ हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन उसको भोग नहीं है, पहला पैसा भी नहीं उठा सका और मार चली आया और कलेक्टर की गाड़ी को ठोकर मार दिया, कलेक्टर रात चला गया। आज ही पेपर में मैंने देखा कि कहाँ का जज था, वो जज 3-4 आदमी समाप्त हो गया, तो कहीं से सरकारी करके आ रहा था, चला गया। अब बोलिए, वो ज्वाइन नहीं किया था, परीक्षा में पास करके लगे, पहले किसी जगह पास किया तो पटना में ज्वाइन किया, अब आया था पैसा देने के लिए, चला गया। भोग नहीं था, भोग नहीं था बेटा की कमाई से, भोग नहीं था। तो कहने का मतलब भोग भी लिखा हुआ है ना। और हमारे गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि देखिए मैं भी मूर्तिकार की बात को मानता हूँ, वो भी कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रची पाछे रचियो शरीर, फुल से चिंता क्या युगे फरिदे शरीर। होनहार जो है पहले रच दिया गया है और बाद में शरीर की रचना माता की गर्भ में दिया, हाथ पाँव हाथ ये सब बाद में। होना क्या है, पहले रच दिया गया है प्रारंभ। इसलिए कहते चिंता को छोड़ो, होने होके नहीं कर्म गति जाने नहीं चाहिए। जैसा कर्म हमने किया है पहले को जन्म में, उस कर्म के अनुकूल हमको भोगना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। महाभारत युद्ध को कोई रोक सका? काहे जो होना था वो पहले रची, महाभारत युद्ध होना था, उसको समझाना वगैरह पढ़ना चाहिए, समझाइए बुझाइए, कहीं रुक जाए। ये तो समझिए कि वो अपना ही कर्तव्य था, करना है, लेकिन होना वही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर पार्वती बैठे हुए, सूर्य की नंदनी गाय 5 साल को पीछा लिए भागी जा रही। पार्वती देख रही है कि स्वर्ग की नंदनी गाय जिसको देवता लोग प्रणाम करते हैं और 5 साल को लिए हुए पीछे दौड़े हुए जा रहा है। भगवान शंकर को कहते हैं पार्वती, पतिदेव पतिदेव कहाँ?
देखिए नंदनी गाय को गप में कीजिएगा वातावरण सारा सत्संग में आए हैं, सावधान होकर के सुनिए, सुनने के लिए आए हैं। दूसरी सीढ़ी पर आप चढ़ नहीं सकते हैं और कम सीढ़ी संतों के संगा और दूसरी रतिकों कथा प्रसंगा है। कथा प्रसंग को नहीं सुनिएगा तो आगे काम नहीं बनेगा। अभी सुना है पाठ में, सुनी समझे जनमुखी और मत रही अति अनुराग अल्लाह ही चार फल अचल कर्म साधु समाज भैया। ये प्रयागराज में भी हम लोग स्नान कर रहे हैं। इस प्रयागराज में जब तक स्नान नहीं कीजिएगा तब तक इलाहाबाद की प्रयागराज का स्नान एक भी फायदा नहीं करेगा, कुछ भी फायदा नहीं करेगा। और वहाँ का स्नान शरीर को धोना है, शरीर के पैर को निकालना है, जब इसकी अज्ञान नहीं आपके पास। इसमें शरीर को धोना नहीं है बल्कि मन के मैल को धोना है। मन का मैल ही दूर हो गया तभी तो ईश्वर का दर्शन हो सकता है। तन पर तन गंदा है और मन यदि साफ है ईश्वर दर्शन में विलंब नहीं होगा, मोक्ष मिलेगा। इसलिए सुनिए, सुनिएगा तब तो समझिएगा, और नहीं सुनिएगा तो समझिएगा कहाँ से, और नहीं समझिएगा तो कीजिएगा कहाँ से, और नहीं कीजिएगा तो पाइएगा कहाँ। बोलिए तो पहले सुनिए, यहाँ से जाइएगा घर वाले पूछेंगे कि कहिए बाबा क्या थे, हमको तो फुर्सत नहीं था, माल जाल में लगे हुए थे, तुम तो गई थी, जरा सुनाओ तो कुछ। आप तो नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो फिर वो कहेंगे भाई बोलते नहीं हो। 2 बार 3 बार पूछे तो आपको कहना पड़ेगा, क्या कहेंगे हम सुन नहीं पाए बाबा की बात को। कहा है सत्संग में था और सुन नहीं पाए, अरे क्या कहेंगे, कभी बस में लगा देता था तो कभी नींद आ जाती थी, बस बाबा की बात को सुन नहीं पाए। तो क्या हुआ सत्संग में बता के क्या लाभ दिया। जब सुनेगी नहीं तो फिर समझेगी कहाँ से, समझेगी नहीं तो फिर करोगी कैसे। वही काम बिना समझे कीजिएगा मुझे ठीक कर सकिएगा। तो मगे लोग जाते हैं पाँचों समझ का काम, तो पहले समझ लिया है क्या क्या करेंगे, बीज को कितना पूरी को रोकेंगे, कैसे खाद देंगे, कब कब पानी देंगे, सारी बात को समझ लेता है। पहले कितना दूध देना है, कितना DAP देना है, कितना यूरिया देना है, कितना क्या करके तो देना है, वो समझ लेता है। अब बिना समझे करेगा तो क्या होगा, बोलिए घबराएगा ना। कहीं भी जाना है, कोई भी काम करते हैं, दिल्ली जाइए कहीं जाइए, पहले यहीं घर बैठे समझ लीजिएगा कौन गाड़ी पकड़ेंगे, कितना खर्च होगा, कौन कौन गाड़ी बदलनी होगी, सारी बात को नहीं जान लीजिएगा तो रास्ते में घबरा लीजिएगा। जाने का कहीं चल दीजिएगा, जाने का दिल्ली भी चल दीजिएगा। इसलिए सत्संग है समझने की, सुनिएगा तो आपका संस्कार आगे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कोई धन ऐसा धन है कि कोई देगा नहीं, कोई स्वयं भाग देगा भाई बंधु और उतने, लेकिन यह धन कोई नहीं पहुंच सकेगा। दरबार भी जो है जो गोली दिखा के नहीं दे सकता है, उसकी भी हिम्मत नहीं है। आपके अंदर जो सत्संग की संस्कार है उसकी भी हिम्मत नहीं ले सकेगा। इसलिए बस यही आपका साथ जाएगा, जो भी आप कीजिएगा अच्छा बुरा वही साथ जाएगा। बाकी सब जितना भी आरोप कर जो भी जोड़ा है हमारी बेमारी शैतानी करके सब यही रह जाएगा और कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई नहीं बचा सकेगा। खोज लीजिए तो भाई तो भैया सबको बन जाए, भोगने के समय में कोई नहीं बचाएगा। अब उस परिवार के लिए आप क्या नहीं कीजिएगा, कहाँ चोरी बदमाशी सब कुछ कीजिएगा, लेकिन कर्म का बना रहेगा, तब सब देखते रह जाएगा, ताकेगा कि पुजारी है जो हमारी हाल है, अपना कर्म को देखता है। बोलिए बच्चा कहेगा पुजारी है जो हमारा पढ़े के हैं, हमारा पैसा आपके देते, बोलो और उसको क्या हाल हो रहा है वो जानता है, वो क्या दशा हो रहा है वो जानता है, जो कर्म किया वो भोग रहा है, झगड़ा का डंडा लग रहा है। इसलिए सोच लीजिए संसार कोई किसी का नहीं है,
किसी का कोई नहीं है, सब भारत का बंधु है। भारत नहीं रहेगा कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, है ना। भारत का व्यवहार जगत में स्वार्थ का व्यवहार, भारत कोई बात न पूछे देखा को विचार, पूछ कमाई के धन लावे तो माता करे दुलार, और पिता कहे या पुत्र सपुता आदर बंद हो ज्ञान, जगत में भारत का व्यवहार है। अरे नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, नारी भी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण मांग रही है। अब बेटा कमा के लाता है तो माता दुलार करती है, बेटा खूब है हमारा कमातुत है। अब पिता कहते हैं हमारा सपूत जन्म लिया है, हमारा कुछ लाया है कमाता। अब नारी भी कहती है कि हाँ आइएगा तो हमारे लिए बनारस से साड़ी और खगड़िया सुंदर जेवर लेके आइएगा। और वहां तो सीधे गाड़ी पकड़ गया है, सीधे शहर का उतर गया। हाँ डायरेक्ट गाड़ी यहाँ आया ऐसे हो रहा है, गाड़ी 2 रुपया 50,000 सिलेंडर दे रहा है। नारी देख रही है, देखे तो हमारे लिए कुछ लाया है कि ना, तो देखते हैं तो कहा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए कुछ लाएगी नहीं। कहा गाड़ी तो डायरेक्ट पकड़ा गई, पकड़ी गई, कहीं रुकने का समय नहीं मिला। बेचारी तब तक तो देख रही थी, जब देखा कि हमारे कुछ नहीं है तो बुखरा ले बिगाड़। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, और जो लाकर घर में नहीं देवे तो बुखरा ले बिगाड़। ऐसे मुख फूल के फ्लोरी आए जब कर्मों पूरा तो कर्मों बचे सारे की बोला मुँह क्या हुए लो करके तो की कर गई तक के की कर गए करके ना करके इन्हें की कर गए। हमारे यदि कोई रहती हो तो तबरू ने कुछ लेने की हो ना अनुभव हो गया, झगड़ा शुरू है। तो भारत का व्यवहार है, पुत्र है नारी के बस में नित्य करी तकरार, आप वो अपना भाग बटा के हो प्यारो ध्यान जगत में भारत का व्यवहार। जिनको जानत मित्र प्यारे सब मतलब का यार, अब परमानंद छोड़कर उनका मर्जी से व्यवहार तो भारत का व्यवहार। संतान भारत का भाई है, जरा सोच लीजिए। भारत में कभी आई तो मित्रता खत्म, और भारत यदि पूर्ण हो रहा हाँ दोस्त बड़ा अपना काम बड़ा अपना बोलने लगे किया ऐसा पक्का बिजल से क्या करते हैं सुधारा। जहाँ पैसा सेट गिरे तो दूध मुँह भुखा लेंगे दो चौक पर। तो गाने का मतलब जरा सुन लीजिए, संत महात्मा यही कहते हैं, जब तक आपके अंदर में गिरफ्ती नहीं आएगी, त्यागिएगा नहीं एक चीज को, तो दूसरे से प्रेम नहीं हो सकता है। भक्ति क्या मामूली चीज है क्या? भक्ति करने आपको क्या भक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। जब तक एक को नहीं छोड़िएगा, एक से मन जो है तो मन को लीने होगा, उसको त्यागिएगा नहीं मन से। आप त्यागिएगा कब? कब जब वो आपको खराब लगेगा तभी त्यागिएगा, और जब तक खराब नहीं समझ में आएगा तब तक त्यागिएगा नहीं। और अंत में उसका हाल बुरा होता है, अंत में उसका हाल बुरा होता है। ये माया तो मीठी है, लेकिन अंत में यह इतनी तेज कैसी हो जाएगी कि आपका दर्शन करके रख दीजिएगा माया। एक आदमी को बहुत बड़ा प्रेम था किसी से, उसके बिना न वो चाय पीता था न दर्पण करता था, वो देखते रहता था कब आएगा। एक दिन बहुत लेट हो गया, अब इसको भूख से उठा चाय पी चटपट करेगी। सड़क के किनारे पर कोई सब्जी पूछता है कि खाना बाबू कर जब हो जाए। संयोग से कैसा विश्वसनीय व्यक्ति मिल गया, और जिसका विश्वास लोग जिनके ऊपर विश्वास करते थे वो आदमी मिल गया। तो कहा भाई इसको पूछा कि करना मुझे देख लीजिए यार, क्योंकि इतना तुम व्यग्र है, इतना तुम व्यग्र है, उसके लिए तो क्या बात है। कहा देखिए उसके बिना क्या रखा है, वो पिए तो हम पिए, जलपान बना के रखे हुए हैं, आज लेट कर गए, हमको भी भूख लगी है, चाय पीने के लिए सफर करता है। वो आदमी कहता है तो किससे तू प्रेम किया है? अरे कितने को गर्दन काट दिया है, रो रहा है, और तुम भी अब रोगे उसके प्रेम में। अब उस पर तो सब विश्वास करते थी, आदमी तो अच्छा था। जैसे हम लोग आपस में बहस करेंगे, आध्यात्मिक बहस करेंगे, तो उदाहरण देंगे कभी की बारी में रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, हम कहते हैं
तो तुलसीदास जी महाराज के ऊपर तो विश्वास बहुतों को है, गुरु महाराज की पदावली में लिखा है, तो गुरु महाराज की तो विश्वास बहुतों को है, उसको मानना पड़ता है। उसी तरह से उनकी बात को वो मान रहे थे, कहते भाई आदमी है, बड़ा मुश्किल है और खराब आदमी यहाँ बच गए, ये नहीं रोकती तो मत मैंने चले जाते। बस वो मुँह मोड़ लिया, चला गया घर। और वो आदमी जब आया चिल्लाया, फलना ले कहाँ से, तो केवाड़ी बंद कर दी। समझ गया कि हमारे संबंध में कोई इसको कह दिया है कि ऐसा आदमी है, भाग गया, चला गया। उस दिन से बड़ा आराम से है कि हम बच गए, नहीं तो हम मुड़े चले जाते थे, है ना, रोते जीवन तक। वही बात है। संत महात्मा लोग कहते देखो किस संसार से तुम प्रेम कर रहे हो, किस संसार से प्रेम करते हो, अंत में तुमको रोके भागना पड़ेगा, रोके जाओगे और साथ में कुछ नहीं जाएगा, तो एक अधेली में नहीं जाएगा, और यह शरीर जो है ढेंग की तरह यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, है ना। कहा इस संसार से प्रेम मत करो, प्रेम कैसा करो, खीरा की तरह करो, ऊपर से दो दिन मिला भीतर फाके थे, खीरा को देखिए ऊपर से बिल्कुल लगता है समझे है, अब भीतर में 3 भाग है। कहा उसी तरह से संसार में रहो, सबसे मिले जुले रहो, लेकिन भीतर से कहो कि तुम हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक सेकंड में छोड़ करके या तो हम भाग जाएंगे या तो तू भाग जाएगा। उन्हें समझेगा कि दादी है ये है तो पोता कैसे जाएगा, तो दादी बैठी हुई है, अब पोता गोदी में है, पार हो गया। अब बोलिए एक क्षण में कि सत्संग के लिए कहेगा ना, सत्संग ऐसे की कमाना पोता कोई भी नहीं करे, छोड़ दो नहीं देगा। अरे बाबू एक सेकंड में छोड़ दो तो तब की हालत को जवाब ये है किसी के हाथ में, आप रख सकते हैं, आयु समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं रख सकती है। और किसी की आयु कब तक है कोई पता नहीं, किसी की आयु गर्भ से निकलने पर है, गर्भ से निकला समाप्त, किसी की आयु डेगा डेगी चल रहा है समाप्त, किसी की आयु किशोरावस्था में आया। बोलिए श्री सदगुरु। बोलिए श्री सदगुरु। किसी की आयु जवानी में जवान हुआ बस उतनी बार आएगा, 25 वर्ष की आएगा, समाप्त हो गया, आप लोग क्या करते हैं। किसी की आयु 100 वर्ष है और उसको दुख भोगना है, वो भी लिखा हुआ है, आयु 100 वर्ष में है लेकिन उसको दुख भोगना है, जल्दी नहीं आयु निकलेगी और उसको भी चला जाता है, न बैठा जाता है, न एक जगह किया जाता है। अब हालत उसका पंक्चर है, लोग घर के लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा न चाहे आगे पूछ जाए, लेकिन नहीं ले जाएंगे। आज उसकी आयु भी है और उसको बुढ़ापा का जो भोगना है, यदि पुण्य किया है तब तो बुढ़ापे में उसकी सेवा होगी, उठाएगा बैठाएगा प्रेम से, कपड़ा साफ करेगा, मक्खी बैठने नहीं देगा, तेल लगाएगा, साबुन लगाएगा घर के लोग। यदि पुण्य किया होगा, क्या खाइएगा आप वही बना करके मैं दूंगा, एकदम याद रहता है घर के गार्डन का, सब कोई उसको है ना एकदम बिल्कुल है ना सेवा में लगे हुए रहते हैं। यदि आपका पुण्य होगा तब, नहीं पुण्य होगा पूरा मारेगा, कोई जाएगा नहीं कर, कहेगा बीमारी धर लेगा हमको, रात में चिल्ला रहा है, पोता कर रहा है, मांगे दादी चिल्ला चिल्ला और गुरु पैखाना लगा, सामर्थ नहीं है उसके अकेले चुप कर जाएगा। अब उसको पैखाना हो गया कपड़ा लता में, और सुबह हुआ तो धमाधम चल रहा है, अब गाड़ी से बात, गाड़ी से बुला देकर बोलता है बेटा तो होगी मरे नहीं तो यही है जल पर नमक। बुढ़ापा जला हुआ चीज है, बुढ़ापा जो है चाहे किसी भी बुढ़ापा हो वो जला हुआ चीज है,
यदि बुढ़ापे में गाली गलौज चलता है, सेवा नहीं होती है उसकी, जो खाने का वो भोजन नहीं मिलता है और उस पर गाली देता है, मुझे लग रहा है कोई कपड़ा साफ करने वाला नहीं है, पूरा लेके बोलता है। यही है जल पर नमक। अब बुढ़ापा की अवस्था है, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, फिर भी दुलार से उसको उठाते हैं, ठीक है वो चला जाते हैं, तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़ा एक जगह मैल नहीं रहना चाहिए, है उसको बड़ा ये होता है, खुशी होती है उस पूरे दिन को। हाँ हमको सब कुछ सेवा कर रहा है, सब लगा हुआ। प्रिय वाणी बोल रहा है, यही है मलहम, जला हुआ पर मलहम है। तो कहा भाई जो पुण्य किया होगा, करनी देखा जितना करनी खरी, जैसा कर्तव्य किया होगा उसको कोई बांट नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता है। सोच लीजिए, यदि आपका कर्तव्य ठीक है और आप उस सुख भगवान ले रहे हैं, उसको सुख को कोई छीन नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है उस सुख को छीने, वो नहीं छीन सकता है। सबका हाथ मान कहते हैं, देखो यह मानव जीवन है कर्म जोड़ी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। इसके अलावा जितना भी है वो भोग जोड़ी है, गाय भैंस बैल बकरी गधा घोड़ा ये सब भोग जोड़ी है। उसको खाली खाना है, बैठाना करना है, बच्चा पैदा करना है, वो सोना है। और उतना ही काम यदि मनुष्य भी करेगा, मनुष्य भी जानवर ही है, तब मनुष्य भी जानवर है। कौन जानवर है? नगर करता मुर्दा। जिस जानवर को सींग नहीं है वो मुर्दा, और नगरी नहीं है तो नगर कट्टा। तो बोलो मनुष्य का सींग है और नगरी है। यदि आप जानवर वाला ही काम कीजिएगा, और मनुष्य शरीर पाने के लिए जो मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला है, अब क्यों मिला है, वह काम नहीं कीजिएगा तो आप भी जानवर है। हमारे पुस्तिकार में लिखा है, आहार निद्रा भय में तुझे समान पशुरी डराना, ज्ञानाम डराना का अधिकम विशेषो ज्ञान नीना पशुरी समाना। आहार भोजन मनुष्य भी करता है, जानवर भी करता है, नींद मनुष्य भी लेता है, जानवर भी लेता है, भय मनुष्य डर मनुष्य को भी है और जानवर को भी है, माँ को बच्चा पैदा मनुष्य भी करता है, जानवर भी करता है। ये चारों चीजें दोनों में बराबर है, तो मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य क्यों विशेष है? सबसे एक ज्ञान, ज्ञान की विशेषता क्या? ज्ञान कौन चीज का ज्ञान? घर छे, अल्लाह बाबू छे, महाराज को छे, उचित छे, बैठ छे, ये ज्ञान नहीं। अपने आप का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नाथ हूँ। कोई कहते हैं कि हम नाथ हैं, अमरनाथ बढ़िया है, हमार मुँह बढ़िया है, हम मुँह बढ़िया जी को जाते हैं, हम हाथ, हमार घर, हमार बेटा, हमारी स्त्री, हमार गांव, हमार अन्ना। बोलिए वो हम कौन है? जिसका घर है, जिसकी नाक है, जिसकी आंख है, वो कौन है? जिसके निकल जाने के बाद कहीं कुछ नहीं, हम तब गए, कागज तेरा न बन गया, वो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। वो कौन है? जिसके शक्ति से आंख में दिखने की शक्ति है, कान को सुनने की शक्ति है, नाक को सुनने की शक्ति है, जीवा को रसास्वादन करने की शक्ति है, चल को स्पर्श करने की शक्ति है। और जिसके निकल जाने के बाद वही आंख है, कुछ नहीं कह हुई है, कुछ नहीं बताएगा। कान में कितनों जोर जोर से अंडाल फूकिए, कुछ नहीं सुनेगा। जीवा पर कितनों मिस्त्री का ढेला दीजिए, कहने लगे कुछ नहीं, बोल गए। चमड़ी पर जो है, देह पर कितनों लाख मन का लकड़ी बोझ दीजिए, पत्थर दे दीजिए, कौन है? बोलिए वही आप हैं, वही चिंतन आप हैं। उसी चिंतन की सहयोग से यह जल काम करता है। शरीर जो है क्या है? जल है। शरीर जो है यह जल है, उसी चेतन के सहयोग से यह काम करता है। निकल गया या तो शरीर यह जल है? आप अपने को जब तक नहीं पहचानिएगा तब तक ही आवागमन के चक्र में तो भोगते रहिएगा। आवागमन के चक्र में आज तक किसी को सुख मिला है? इस संसार में कोई कहते कि हमको सुख मिला है? नहीं। राजा दुखी, प्रजा दुखी, योगी को तुम सुना और कहे कभी सुनो भाई साहब, ये को घर में सुना, ऊंचे चर्चे देखा, सबका एक देखा, सब दुखिया बना हुआ है। हम पूछते हैं दिन भर आप होकर यहाँ चले, आप पहुंचने के समय में सामने जगह मोजरा गए,
अब रास्ते में आपको निकल रहा है, उसको भर दिन चलना बेकार में हो गया। आप रसगुल्ला टिकड़ी पेड़ा को गुलजामुन खा करके एकदम पेट को भर लिया है, आयंती में आपके मुंह में खराब चीज चला गया, पकड़ते पकड़ते सब रसगुल्ला टिकड़ी पेड़ा को बाहर कर दिया। क्या हुआ खाना? मान लीजिए कोई कहते हम खूब जवान था, जवानी में सुख किया, लेकिन वृद्धावस्था में सब सुख निकल गया, सब कुछ ऐसा। जवानी में आप सबको बस में किए रहते थे, कोई डर से नहीं बोलता था, सारी चाबी आप सारी संपत्ति आपके हाथ में थी, जो चाहे वो होगा। अब वृद्धावस्था में एक बच्चा चल जाए तो पैंती है बाकी बोली थे गिरा दे काम हो गया की बोलो शिवमान बोलो फिर बेचारा बिल्कुल हो गया। कहाँ गई वह साहेबी है? इसलिए कभी साहब कहते हैं कि नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा दहिया रे, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा दहिया रे। अरे यहाँ माया कहो कौन की, हक करे संग लागी रे। हाँ ये माया का तो साथ के नहीं है, माया की जैसी होगा थोड़ा साथ देखो हो जाएगा, तब तो नहीं जाता है। अरे यहाँ माया कहो कौन की, हक करे संग लागी रे। गुरेरी से उठ जाएगी, अचित चेतया भागी रे। जैसे बुद्धि हत्या लगती है एक ही घंटा में एकदम घनाघन, और तुरंत वहां श्मशान भागेगा सब चल एक ही घंटा में एकदम घनाघन, और फिर बाहर वही यह संसार बुद्धि हत्या है। वो हत्या देखने में आया कब? जब कोई मर जाता है, विवाह शादी है, देखो सब